हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया कट टॉप की स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, मैंने इस टॉप की सारी कटिंग कर ली थी। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। सबसे पहले हम नेक स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा हुआ है। अब हम इसे इस तरह से राइट साइड को टर्न करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें अपने नेक को रखना है। तो देखिए यहाँ पे नेक के भी मिड पॉइंट पे मैंने कट लगाया है और फ्रंट वाले पार्ट के भी मिड पॉइंट पे हमने कट लगाया हुआ है। दोनों के मिड पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और नेक की शेप में यहाँ पे हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इसे मैं यहाँ पे इस तरह से ऑल पिन से सिक्योर करूँगी और सबसे पहले एक सिलाई में इसके मिड पे यानी कि इस तरह से देखिए यहाँ पे एक सिलाई इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाते हुए एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके बीचों बीच में मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो नेक है वो इधर उधर हिलेगा नहीं। अब हमें इसके राउंड में यानी कि नेक की शेप में ही इस तरह से पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे बीच वाला जो कपड़ा है इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पे 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हमें वी पे एक कट लगा लेना है। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो पूरे में मैंने कट लगा लिए हैं। अब नेक को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है देखिए, और इसमें अच्छे से पूरे में आयरन कर लेनी है। सेम इसी तरह से मैं बैक नेक भी बना लूँगी। और अब हमें इसके रॉन्ग साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हमें 1/2 इंच एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में सिलाई लगानी है। और बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और फ्रंट वाला जो नेक है यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया है देखिए। अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न किया है और यहाँ पे नेक ओपन है अभी, तो इसमें आप सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर तुरपन भी कर सकते हैं। ये हम शोल्डर जॉइन करने के बाद करेंगे। अब हमें इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट का नेक भी मैंने पूरा रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। तो देखिए बैक पार्ट का जो नेक है इससे भी हमने पूरा रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइन करने के लिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। और देखिए इस तरह से हमें फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को मिलाते हुए रखना है और बैक पार्ट का जो नेक है इसे राइट साइड को टर्न करके इसमें ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से मैं दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारे दोनों शोल्डर बहुत फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो गए हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। अब हमें इसके बॉटम पार्ट रेडी करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करना बताऊंगी, फिर सेम उसी तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ये फ्रंट वाला बॉटम पार्ट लिया हुआ है, यानी कि जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमने कट किया था ये वाला पीस लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके मिड पॉइंट पे यानी कि हमने इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है, इसके मिड पॉइंट पे हम इस तरह से एक कट लगाएंगे और अब हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा इस तरह से एक शेप में आएगा। तो इसके मिड पॉइंट से पीछे को और आगे को इस तरह से पूरे में गैदर्स देने हैं और दूसरी साइड से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई रख लेनी है। तो चलिए पहले मैं इसमें पूरे में गैदर्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 नंबर की एक सिलाई लगा रही हूँ और इस तरह से पूरे में हमें ये सिलाई लगा लेनी है और ये हमें 2 बार लगानी है। 2 बार सिलाई लगाने से हमारे गैदर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सिलाई लगाई हुई हैं, एक ऊपर एक उसके थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे हमें ऊपर के 2 थ्रेड को इस तरह से खींचना है। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए इसमें पूरे में गैदर्स दे देने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से खींचते हुए हमें पूरे में एक गैदर्स दे देने हैं। ये आप इस तरह से पूरे में एक साथ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा मैंने इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक कट लगाया था। तो इस कट से
पीछे को अलग से गैदर्स देने हैं और इस कट से आगे को यहाँ पे हम अलग से इसमें गैदर्स देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आलिया कट वाला शेप है ना वो अच्छे से जॉइन होगा और अच्छे से उसकी फिनिशिंग भी आएगी। तो यहाँ पे भी हम अलग से इस तरह से साइड से गैदर्स दे देते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट से इधर को मैंने अलग गैदर्स दिए और इस पॉइंट से इधर को अलग से गैदर्स दिए। आप इसमें एक साथ भी गैदर्स दे सकते हैं, लेकिन हमें मिड पॉइंट का ध्यान रखना है। अब साइड से हमें 1.5 इंच लगभग यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना है, यहाँ पे कोई गैदर्स नहीं देने हैं। अब हम इसमें अपने बॉर्डर्स पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रख लिया है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये भी कपड़े की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है। अब देखिए जो हमारा टॉप पार्ट है इसके मिड पॉइंट से हमें बॉटम का जो मिड पॉइंट है मिलाना है और यहाँ पे इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए और पूरे टॉप को हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसमें हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के बॉटम पार्ट में भी एक सिलाई लगा के उसे भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें पूरे में हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके नेक में और यहाँ पे जो आलिया कट वाला शेप है इस पर हमें लेस लगानी है। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिस पे मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि नेक में और आलिया कट वाले शेप में किस तरह से आप लेस लगा सकते हैं जब आपके शोल्डर जॉइन हो गए हों। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक में और आलिया कट वाला जो शेप है उस पर पूरे में ये लेस लगा दी है देखिए। और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए बैक पार्ट में भी हमने बॉटम पार्ट को अटैच करके इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। ये मैं आपको राइट साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्लीव रेडी करके बताऊंगी, सेम इसी तरह से फिर हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए स्लीव में हमने यहाँ बॉटम पार्ट में इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच जितनी चौड़ी इलास्टिक ली है। अब सबसे पहले हम स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे और नीचे से लगभग 1/2 इंच जितना फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमें पूरे में आयरन भी कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद पूरे में आयरन हमने कर लिया है। अब हम इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसमें भी हमें पूरे में आयरन कर लेनी है। ये हमें उतना ही फोल्ड करना है जितने में हमारी इलास्टिक आराम से आ जाए। अब देखिए यहाँ ऊपर से इसमें हमें सिलाई लगानी है, उसके बाद हम यहाँ पे इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इसमें हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मशीन में आ गई हूँ। अब हमें इसमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है और एक साइड से हमें इसमें पूरे में इलास्टिक इंसर्ट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इसे ऑल पिन से सिक्योर करते हुए दोनों साइड से हम ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें अपने टॉप पार्ट में किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे अपने टॉप पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है और दोनों स्लीव हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है देखिए। अब देखिए स्लीव में जो ये डीप वाला पॉइंट है, सबसे पहले हम स्लीव के मिड पॉइंट पे एक कट लगा लेंगे जो कि मैंने लगा लिया है। अब जो ये डीप वाला पॉइंट है ये हमारा फ्रंट की साइड को आएगा और यहाँ पे देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस होनी चाहिए। और यहाँ पे जो शोल्डर वाली लाइन है इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने मिड पॉइंट को रखना है जो हमारा स्लीव का मिड पॉइंट है, और इस तरह से हमें इसमें सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने इस तरह से सिलाई लगा के दोनों स्लीव यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। ये देखिए, और दूसरा स्लीव भी मैंने इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें अपने टॉप पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करना है और इसमें साइड से इस तरह से देखिए दोनों स्लीव को मिलाते हुए साइड से पूरे में यहाँ पे नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, और इसके नेक में यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए टॉप बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।